सॉरी इरफान, तायरा भाभी, बिना बताए वापस जा रहा हूँ। पता कर जाता तो आप लोग जाने नहीं देते। रुको, वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं करके आए तुम? कैसी गड़बड़? इस तरह सारी रात सफर करके आए हो ना अकेले तुम उनके बिना। कुछ तो बात जरूर है जो साहिल हमसे बता नहीं रहा। अब गौर करना पड़ेगा, उसकी शादी वादी की फिक्र करनी पड़ेगी। तुम फरजाना की अम्मी से कहो कि उसके अब्बा हुजूर मुझसे आके बात करें। दोनों में झगड़ा हुआ और शराब के नशे में हरामी ने मेरे बेटे को छुरा घोंप दिया। बीबी, यानी उसने आपके बेटे को मार डाला? और क्या बीबी? मतलब रेशमा? बीबी, 14 साल की बच्ची को क्या पता शादी क्या चीज होती है। भाई पहनाओ, बहुत दिनों से इसी मौके का इंतजार था हम लोग को। आदाब खाला, जरा साहिल को फोन दीजिए प्लीज। हाँ इरफान बोलो। साहिल, इमरजेंसी है, तुम्हारी यहाँ बेहद जरूरत है, नहीं तो रेशमा के साथ कुछ भी हो सकता है। सॉरी दादाजान, मुझे जाना है। मौके की अहमियत को समझो। ये लोग क्या समझेंगे तुम्हारे बारे में कि तुम इतने संजीदा हो अपनी शादी को लेकर? चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर, कोई जाने की जरूरत नहीं है। क्या खुशी का मौका है, खलल डालने की जरूरत नहीं है। साहिल तुम इधर आओ। अम्मी समझाइए। सही इधर। अम्मी आप समझ नहीं रही हो। बेटा, फरजाना की अम्मी अब्बू हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसे उनके सामने ये सब करना अच्छा लगता है क्या? अम्मी मेरा जाना बहुत जरूरी है, आप दादाजान को समझाइए। तुम उन्हें अच्छे से जानते हो, वो नहीं मानेंगे। मुझे नहीं पता, आप दादाजान को समझाइए, मैं पैकिंग करने। साहिल सुन तो। पर इस तरह खुशी के मौके पर उसका कहीं जाने का मतलब ही नहीं है। कह दो उसको कहीं नहीं जाएगा। दादाजान प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। इरफान और साहिल बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे का दम भरते हैं। उसे सचमुच उसकी ज़रूरत होगी। अगर जरूरत है तो कल सुबह भी जा सकता है। प्लीज़ दादाजान, आप गुस्सा मत कीजिए। आप नहीं मानेंगे तो उसके मन में भी परेशानी रहेगी। आपको बहुत मानता है वो, और आप अगर खुशी से भेजेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। प्लीज़ दादाजान, आप मान जाइए ना। अकरम फिर जेल से छूट के आ गया मेरे पास यहाँ। तेरे पास नहीं आता तो कहाँ जाता खाला? वो तो शुक्र कर के मैं घर पे नहीं थी, नहीं तो इधर घुसने नहीं देती तेरे को। तू कौन होती है मुझे निकालने वाली? देख, तूने बोला था एक दिन बाद चला जाऊंगा, आज 2 दिन हो गए। खाना बन रहा है, चुपचाप खाना खा और निकल ले यहाँ से। अरे वो तो अपनी बहन की आंख की शर्म के मारे खाना देती हूँ तेरे को, नहीं तो तू तो जूते के लायक भी नहीं है। अब तो इधर ही रहूंगा खाला, तेरे पास। तेरी बहन का बेटा हूँ तो तेरा भी बेटा हुआ ना। अब वो तेरी बहू अब तेरे इस बेटे की बहू बनकर रहेगी, इसी घर में रहेगी, तेरी खिदमत करेगी। देख, ना ये तेरा घर है और ना तू मेरा बेटा है, और ना रेशमा तेरी बहू बनेगी, समझा? अरे मेरा बेटा खा गया, अभी भी तेरा दिल नहीं भरा? अरे तेरा वो बेटा नहीं है तो क्या हुआ, तेरा ये बेटा है ना। तू अभी के अभी निकल यहाँ से, चल उठ उठ। देख खाला, जो हो गया वो भूल जा। जानबूझकर नहीं मारा मैंने उसे, और उस जुर्म की सजा मैंने पाली है, उसका हिसाब बराबर। बैठ बैठ ना, पिछली बातों को भूल जा। जानबूझकर नहीं मारा मैंने उसे, वो बीच में आ गया और मर गया। शायद उसकी मौत मेरे हाथों लिखी होगी। अब भूल जा पुरानी बातों को। अब मैं मिन्नत कर रहा हूं ना तुझसे, माफ कर दे मुझे। अच्छा कसम खाता हूँ, एकदम शरीफ आदमी बन के दिखाऊंगा तुझे, और ये शराब वराब सब छोड़ दूंगा। तू एक बार रेशमा का निकाह कर दे मुझसे, जो तू बोलेगी वो करूंगा, कसम से। अरे छोड़ मुझे, मैं सब जानती हूँ तेरे को। शराब के नशे में बोल रहा है क्या क्या? अरे कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है? टेढ़ी ही रहती है। ये झांसे किसी और को दिखाना जाके। अरे जेल से छूट गया है, शरीफ आदमी बनना चाहता है तो जाके मेहनत मजूरी कर, खुद भी चैन से जी और मुझे भी चैन से रहने दे। देख खाला, प्यार से समझा रहा हूं ना तुझे, मान जा। नहीं तो क्या कर लेगा तू? खाला, तेरी इन हड्डियों में उतनी ताकत बची नहीं है। दिखा ऐसे रही है जैसे।
अरे तू बाज आजा हरामखोर, शराफत से निकल ले वरना। वरना क्या करेगी तू? पहले तेरा बेटा मेरे और रेशमा के बीच में आया था, मर गया। अगर तू बीच में आई ना बढ़िया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। खाना खाना बन गया। अरे इस कुत्ते के आगे डालने की जगह बाहर किसी कुत्ते के आगे डाल दे ये खाना। रेशमा इधर आ। खबर गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। चार से उसको हाथ लगाया तो तेरी बोटी बोटी काट के कौवों के आगे डाल दूंगी। चल रेशमा चल। कब तक बचाएगी खाला? अच्छा क्या साहिल, तू जल्दी आ गया। हम लोग तेरा ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया था कि मुझे अचानक बुलाया? आप बैठ के बात करते हैं। बात ही कुछ ऐसी थी साहिल, मैंने ही इरफान को जोर दिया था कि तुम्हें फौरन बुला ले। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? दरअसल तुम्हारे जाने के बाद हफीजा खाला से हमें पता चला कि रेशमा बेवा है। क्या? बेवा? हाँ, 12 साल पहले हफीजा खाला के बेटे के साथ उसकी शादी हो गई थी और बाद में उसका कत्ल हो गया था। साहिल, अब हालात और भी नाजुक हो गए। क्या हुआ है? हफीजा खाला की बहन का बेटा अकरम जेल से छूटकर वापस आ गया है। क्या? हाँ, उसी ने रेशमा के शौहर को मारा था। अब वो छूट गया है। क्या कह रहे हो तुम लोग? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ साहिल, वो जेल से छूट गया है और अब रेशमा के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या? हाँ साहिल, वो आदमी अकरम हफीजा खाला की बहन का बेटा है और उसने पहले भी रेशमा पर डोरे डालने की कोशिश की थी और उसी चक्कर में उसने रेशमा के शौहर का खून कर दिया था और अब वो जबरदस्ती रेशमा के साथ निकाह करना चाहता है। क्या? हाँ साहिल, वो जबरदस्ती उनके घर में डेरा डाले हुए है। हफीजा तो कतई रेशमा का निकाह अकरम के साथ नहीं करना चाहती। वो तो उससे छुटकारा पाना चाहती हैं यार, मगर उन्हें कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। कबीले के लोग हैं, वो कुछ क्यों नहीं कर रहे? यार वो कहते हैं कि ये उनका घर का मामला है, उसे खुद ही निपटे। और उन्हें इसमें कुछ गलत भी नजर नहीं आता। वो लोग कहते हैं कि हफीजा बेवजह बात को बढ़ा रही है। बोलो इसको अभी के अभी कबीला छोड़ के चला जाए और अपनी मनहूस सूरत यहाँ कभी मत दिखा। पूरी बात क्या है वो तो बताओ। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ खान। ये हमारे घर का मामला है और घर में ही निपटना चाहिए। ये मेरी खाला है, मेरी अम्मी की सगी बहन है। अब मेरे अम्मी अब्बू के मरने के बाद अगर मैं इसके पास नहीं रहूंगा तो किसके पास रहूंगा? और अगर इसके बेटे का कत्ल मेरे हाथों हुआ भी है तो मैंने कौन सा जानबूझ के किया है? हो गया। अरे हरामखोर, पहले तुम्हारी बुरी नियत उसकी बहू पर पड़ी और उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए तुमने उसको मार डाला और अब कहते हो कि जानबूझकर नहीं किया। रुको तो, अरे रुको, बात तो सुनने दो। क्या कहता है उसकी बात तो सुनने दो। है? क्या बात सुनेगा तू उसकी? क्या बात सुनेगा है? सब मालूम है तुम्हें खान, फिर भी उसको हवा दे रहे हो। अरे तुमसे बात नहीं करूंगी तो किसको गुहार लगाऊंगी? सुन रहा हूँ, उसकी बात भी सुनने दो। वो क्या कहता? हाँ भाई बोल, तू क्या कहता? इसमें हफीजा कुछ गलत नहीं कह रही है। तुमने उसके बेटे का कत्ल किया कि नहीं किया? उसकी बीवी पर बुरी नजर डाली कि नहीं डाली? क्या गलत कह रही है वो? और देख सुन ध्यान से, हमारे कबीले में आके बदमाशी करने की कोशिश की ना तो क्या हासिल करूंगा वो तुम जानते हो अच्छी तरह से।
हफीजा के पीछे पूरा कबीला खड़ा है, यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी तुम्हारी। अरे तुम तो ऐसे ही नाराज हो रहे हो खान। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इधर कबीले में कभी होता नहीं है? रेशमा पर बुरी नजर डाली है, ये इल्जाम है ना? अरे शराब के नशे में ऊंच नीच हो जाती है और उसकी माफी मांग चुका हूं मैं। अपने गुनाह का एहसास है मुझे, तभी तो इसके बेटे की जगह लेना चाहता हूँ, जिससे बुढ़ापे में इसकी खिदमत कर सकूं। और अगर मैं रेशमा से निकाह करना भी चाहता हूँ तो कौन सा गुनाह कर रहा हूँ? बेवा होकर पूरी जिंदगी काट लेगी, कल को अगर ये बुढ़िया मर जाएगी तो क्या करेगी? अरे मुझसे निकाह करेगी तो उसे सहारा मिल जाएगा। और फिर हमारे कबीले में ऐसे निकाह होते हैं, अगर एक लड़की बेवा हो जाए तो दूसरा भाई आगे आके जिम्मेदारी लेता है कि नहीं? चादर डालता है ना? हाय, खबरदार जो उससे निकाह की बात भी की मेरे सामने तो। और अगर तूने उसका निकाह किसी और से करने के बारे में सोचा भी ना बुढ़िया, सब कुछ तबाह कर दूंगा। एक खून कर चुका हूं मैं, दूसरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। इसे समझाओ खान, चुपचाप मान जाए वरना। अरे अकरम, अरे कुछ करो खान, ये आदमी जरूर कुछ कर बैठेगा। अरे मैं मदद के लिए और किससे जाके बोलूं? अरे जो कुछ उसने अभी तक किया है ठीक नहीं किया है, और आगे भी जो करेगा क्या कह सकते, क्या करेगा? देखो एक हद तक तो मैं बात को संभाल सकता हूँ ना, उसके आगे क्या करूँगा? देखो हफीजा बीवी, वो गर्म खून है, एक बार जेल जा चुका है, अब जेल का डर भी उसके मन से जाता रहा, कुछ भी कर सकता है। और कबीले के लड़कों के बारे में तो तुम जानती ही हो ना, एक बार औरत का फतूर अगर दिमाग में चढ़ जाए तो मर्द को होश ही कहाँ रहती है। देखो मैंने जिंदगी देखी है, एक मशवरा देता हूँ, मानना ना मानना तुम्हारी बात। देखो रेशमा के आगे पहाड़ जैसी जिंदगी है, वो गलत नहीं कह रहा है, रेशमा का तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो इंसान है आखिर, जानवर तो नहीं है ना। बुरे से बुरा इंसान भी रास्ते पर आ जाता है, और फिर रेशमा अगर चाहेगी तो उसको रास्ते पर ले आएगी। रेशमा, अम्मी, अम्मी। बेटी तू फिक्र मत कर, बिल्कुल फिक्र मत कर। जब तक मैं जिंदा हूँ वो तुझसे निकाह नहीं कर सकता, फिक्र मत कर। मैं आज के बाद उसकी परछाई भी इस घर में नहीं घुसने दूंगी। और सुन, अगर वो तेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करे तो तू चुप मत बैठना बेटी, समझी? अरे हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी बेटी। ये सब लोग तमाशा देखने वाले होते हैं, कोई किसी के कोई किसी का नहीं। चुप चुप। अब क्या करना चाहिए? ये मुसीबत जो खड़ी हुई है, इसका हमें कोई हल ढूंढना चाहिए। अकरम से उसका पीछा कैसे छूट सकता है, या फिर उसे प्रोटेक्शन देकर उसकी हिफाजत करें। और सबसे आसान तरीका ये है कि उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। वैसे भी हम लोग अपना काम तकरीबन निपटा ही चुके हैं, हमें अपना सामान समेटना चाहिए और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़कर इस जंजाल में फंसे बिना यहां से वापस लौट जाना चाहिए। नहीं, हम उन लोगों को ऐसे हालात में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये तो अपनी जिम्मेदारियों से आंखें चुराने जैसा होगा। तो फिर क्या करें? हमें रेशमा से बात करनी होगी, हमें जानना होगा कि उसके मन में क्या है। हमें बेकार में इमोशनल होकर इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं भाभी, हम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, ये सही नहीं है। तो पहले उसे छोड़कर क्यों चले गए थे? पहले हालात ये नहीं थे, मुझे मालूम नहीं था कि वो एक बेवा है। हाँ, और अब और भी बदतर हालत में है। एक बात साफ साफ बताओगे? क्या? क्या तुम अब भी उसे चाहते हो? बोलो साहिल, अब जब तुम्हें मालूम पड़ गया है
कि वो बेवा है, तो क्या हालात सही होने पर तुम उसे अपना लोगे? अभी आप यहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं साहब? फिर तो आप यहीं रुक जाइए। जब से आप लोग आए हैं कबीले के सब लोगों का मन लगा हुआ है। बोलो साहिल, अब जब तुम्हें मालूम पड़ गया है कि वो बेवा है, तो क्या हालात सही होने पर तुम उसे अपना लोगे? कल रात भी कुछ हुआ? वो तो रोज होता है मैडम जी, मुझे बहुत डर लगता है। कल तो उसने खाला के ऊपर हाथ भी उठाया, गालियां बकता है, बहुत गंदी नजर से देखता है हमें। तुम क्या चाहती हो? अगर तुम्हारा अकरम से निकाह हो जाए तो क्या तुम उसे कबूल कर लोगी? अकरम तो इंसान ही नहीं है, वैशी है, दरिंदा है। उसके साथ कोई लड़की कैसे निकाह कर सकती है? साहिल साहब से शादी करोगी? क्या कह रही हो मैडम जी? साहिल साहब हमसे शादी क्यों करेंगे? अगर करना चाहें तो करोगी? हम बेवा हैं मैडम जी, और हमारे यहाँ ऐसे निकाह नहीं होता। कबीले के अंदर ही निकाह होता है, कबीले के बाहर नहीं। रेशमा, हालात के जिन घेरों में तुम फंसी हुई हो उनसे बाहर निकलना चाहती हो या नहीं? हाँ मैडम जी, हमें बहुत डर लगता है, कब क्या हो जाए पता नहीं। अकरम फिर शराब पी के आएगा, फिर झगड़ा करेगा। कल से खाला ने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है, हमसे भी बात नहीं करती। एकदम मायूस सी हो गई है। आज फिर वो शराब पीकर आएगा, गालियां बकेगा। कबीले के लोग भी कुछ नहीं करते, चुपचाप बस पड़े रहते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। देख खाला, जाने कहाँ कहाँ घूमती फिरती है वो। बहुत प्यार से मैंने उसे समझा लिया, फिर मत बोलना तू। खाला, अकेली कहाँ गई थी? खाला को साथ लेकर क्यों नहीं गई? भेड़ चराने जाती है, किसी यार से मिलने जाती है? ये छोड़ हुए, छोड़ उसका हाथ। तू हाथ छोड़ने की बात करती है खाला, हाथ पैर तोड़ दूंगा उसके। जाने कहाँ कहाँ आवारागर्दी करती घूमती है, कुछ तमीज वमीज सिखा उसे। ये तू कौन लगता है हरामजादे उसका? अरे क्या हक बनता है तेरा मेरी फूल जैसी बच्ची को हाथ लगाने का? अरे अपनी नापाक सूरत हमारी नजरों से दूर रख। ज्यादा बोलेगी ना बुढ़िया तो उठा कर ले जाऊंगा तेरी इस हूर को और बिठा दूंगा किसी कोठे पर, फिर रोती रहना। बहुत नाज है ना इसे अपनी खूबसूरती पर, सब मिट्टी में मिला दूंगा, जमीन में दफन कर दूंगा, समझी? हफीजा खाला, आप? माफ करना बीबी, इतनी रात को आप लोगों को तकलीफ देने को आ गई। अरे नहीं नहीं खाला, आइए आइए, अंदर आइए, आइए, बैठिए ना। सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है बीबी। आखिर हुआ क्या है खाला, तफसील से बताइए। अकरम ने फिर से कोई तमाशा किया क्या? उसका हौसला बहुत बढ़ गया है बीबी। उसको मालूम पड़ गया है कि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। कबीले के सरदार शेर खां से बात की तो वो मेरे को समझाने लग गया कि अकरम जो कहता है मैं मान लूं और रेशमा का निकाह उसके साथ कर दूं। अरे मैं कैसे अपने जीते जी अपनी फूल जैसी लड़की को एक दरिंदे के हवाले कर दूं? है?
अब वो पागल कुत्ते की तरह घूम रहा है, कोई उसको रोकने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कब काट खाएगा कुछ पता नहीं। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। आप मेरी कुछ मदद करो बीबी, शेर खां को समझाओ, नहीं तो मेरी गुहार कहीं और लगाओ। अरे मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, मगर मेरी रेशमा पर पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं अपने जीते जी अपनी बच्ची का ये हश्र होते नहीं देख सकती बीबी। खाला, आप घबराइए मत, हौसला रखिए। रेशमा कहाँ है? मैं उसे कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा के आई हूँ। मैं जरा साहिल से बात करता हूँ। खाला, आप फिक्र मत कीजिए, खुदा ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहिल, इरफान, हफीजा खाला आई है, उधर ताहिरा के पास बैठी है। इस वक्त होटल में? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। क्या तुम रेशमा को अभी भी चाहते हो? मतलब? देखो साहिल, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। उसकी सच्चाई जानने के बाद भी क्या तुम उससे प्यार करते हो? ये क्या सवाल हो? ये सवाल बहुत जरूरी है साहिल। यार सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। बोलो, रेशमा को तुम्हारी जरूरत है, क्या वो तुम्हें कबूल है? वो मुझे कबूल करेगी? पहले तुम बताओ, तुम्हें वो कबूल है? हाँ, मुझे कबूल है।